मतलब लिलीपुट दोनों तरीके से काम आ सकता दोनों तरीके से काम आती है, संभोग वशीकरण के लिए किया जाता है ना, उसमें दोनों तरफ से काम आती है। और डेढ़ फुटिया के भी काफ़ी केसेस आते है। कोई रहते केस आपको याद आ रहा हो तो? हैं संभोग वशीकरण जी। का। देखो, संभोग वशीकरण के केस ऐसे होते हैं कि लोग प्रेत द्वारा करवाते हैं। जैसे प्रेत होता है ना, प्रेत को भिजवा कर भी संभोग वशीकरण करवा देते हैं कि, अच्छा। कि हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ संभोग करे। हाँ। संभोग के लिए भी वशीकरण किया जाता है। जी। जैसे लिलीपुट का मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक केस था। केस ये था, अभी आपके दिल्ली का केस था मेरे पास एक। जैसे कि लड़का और लड़की थे। लड़का और लड़की जो थे, अपनी गाड़ियों का शोरूम होता है, जैसे फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, टोयोटा का शोरूम होता है ना, उस शोरूम के अंदर वो काम करते थे। दोनों लोग काम करते थे, लड़का और लड़की दोनों। तो उनका क्या था कि जैसे कि वो बस स्टॉप पे रहते थे, बस स्टॉप पे जाते थे दोनों कंपनी के अंदर, हाँ। और वहीं पे आते थे। जो लड़का और लड़की थे वो जैसे एक दूसरे को जानते थे, जैसे नज़दीक में थे, तो वो उसी बस के अंदर जाते थे, लड़का और लड़की दोनों, और उसी कंपनी के अंदर काम करते थे, जो गाड़ी का शोरूम है ठीक है। उसी कंपनी के अंदर। तो वो लड़की भी जाती थी, लड़का भी जाता था। जो लड़की थी वो जैसे बस के अंदर बैठती थी, तो लड़का जो उसको सीट वगैरह दिलाता था, साथ में रहता था, उसका ध्यान रखता था। ठीक है। बस नॉर्मल तरीके से था। तो कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे आना जाना रहता था, तो लड़के को ऐसा था कि मैं इसका ख्याल रखता हूँ, क्या पता ये मेरे रिलेशन में है। धीरे धीरे करके नज़दीकियाँ बढ़ने लग गई। हालांकि जो लड़की थी, वो जो कंपनी के अंदर काम कर रही थी, उसका ऑलरेडी पहले से बॉयफ्रेंड था, और उस लड़के को उस चीज़ का पता नहीं था अच्छा। कि इसका बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी। तो वो साथ में जैसे लंच वगैरह करते थे वहाँ पे शोरूम के अंदर, जैसे नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे खाना वगैरह खा रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ, जैसे लड़की खाना वगैरह खा रहे थे, तो कुछ लड़की के गाल पे कोई चीज़, जैसे कोई कुछ लगा हुआ था। तो जो लड़का साथ में जाता था उसके, उसने कोई गाल पे टच कर लिया हाँ। लड़की के। तो उसने लड़की ने क्या किया, लड़के को एक थप्पड़ मार दिया। उसने बोला, तुझे मेरे गाल पे टच क्यों किया? तो उसने बोला, कुछ लगा हुआ था तेरे गाल पे, इसलिए मैंने टच किया। तो तू बोल भी सकती थी, तूने मुझे मारा क्यों? तो वहीं पे उसका बॉयफ्रेंड बैठा था, हाँ। जो साथ में था। अब उस लड़के को उस चीज़ का पता नहीं था कि ये इसका बॉयफ्रेंड है। उसने तो ऐसा सोचा कि मेरे साथ में आती जाती रहती है, मैं इसका ख्याल रखता हूँ, तो जैसे भी है रिलेशन, हमारा रिलेशनशिप है। अब उस चीज़ को उसका पता नहीं था। जो लड़की थी, वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड बैठा था, उसने कुछ नहीं बोला। एक घंटे के बाद में उसने उसको बुलाया, लड़की को बुला के उसने पूछा कि इस लड़के ने तेरे गाल पे टच कर लिया, तूने उसको कुछ नहीं बोला? उसने बोला, मैंने उसको थप्पड़ मारा था ना तेरे सामने। तो उसको इस तरीके से महसूस हो रहा था कि क्या पता ये जो है इन दोनों का रिलेशन चल रहा होगा। तो उसने उसको बोला कि जो भी चीज़ें हैं तेरी और उसकी, जो कि वो रिलेशन वगैरह कुछ चल रहा है आप दोनों का, जो भी चीज़ें हैं, तो या तो तू उसके साथ रिलेशन रख सकती है या मेरे साथ रख सकती है। तो उसने उसको मना कर दिया। क्यों मना किया? कि ऑलरेडी जो उसका बॉयफ्रेंड था वो काफ़ी पैसे वाला था, वो वहीं पे जो काम करता, उनकी जो जॉब थी वो थोड़ा ऊपर में थी, लेवल में ऊपर था, तो उनकी वजह से उनका था। अब जो लड़के ने उसको मना कर दिया। अब दोबारा जैसे शाम को वो घर पे जा रहे थे बस के अंदर, तो उसने लड़के ने बोला कि तू मुझे बोल भी सकती थी, सारे सब लोग बैठे थे उसके सामने, तुझे मुझे थप्पड़ मार दिया। तो उस लड़की ने उसको बोला, देख ऐसा है, पहली बात तो मुझे थप्पड़ मारा है, तुझे सोचना चाहिए थोड़ा सा भी कि पहली बात कि सारे सब लोग बैठे हैं, उनके सामने मुझे गाल पे टच कैसे किया तूने? उन्हें उसको ऐसे बोल दिया। तो उसने बोला, मेरी कितनी इंसेक्ट हुई आज, तूने मेरे उसके सामने बोला है। तो उस लड़की ने ऐसे बोला कि ऐसा है कि देख, तेरे से ज़्यादा मैं सुंदर हूँ, ठीक है ना, तो ऐसा चाहता है कि मैं तेरे लिए ख्याल करता हूँ, तुझे सीट दिलाता हूँ, तो वो चीज़ें मत रखना, तू नॉर्मल तरीके से मेरा फ्रेंड है, ठीक है ना, तू जितना सुंदर नहीं है उससे ज़्यादा मैं काफ़ी सुंदर हूँ। तो उस लड़के को थोड़ा सा एक हार्ट हो गया कि यार उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो उस लड़के ने कुछ नहीं बोला। 2-4 दिन के बाद में क्या हुआ, उसने किसी तांत्रिक से बात की कि जो कुछ भी इस लड़की को इस तरीके से गुमान है अपने ऊपर कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, ठीक है ना, और नॉर्मल तरीके से उसने मेरी इंसल्ट कर दी। तो उस तांत्रिक ने उससे बात की, लड़के ने किसी तांत्रिक से बात की। तो तांत्रिक ने उसको बताया कि जो कुछ भी है तू क्या चाहता है। उसने उसको बोला कि मैं ऐसा कि अगर वो मेरी तरफ हो जाए तो मैं उससे संभोग वशीकरण करवाना चाहता हूँ, कि वो मेरी तरफ आ जाए, मेरे प्यार में तड़पना शुरू हो जाए। तो जो तांत्रिक था उसने क्या किया कि लिलीपुट द्वारा वो चीज़ें उस लड़की के ऊपर कर दी, संभोग वशीकरण उस लड़की के ऊपर कर दिया। तो उसने उसको बताया कि तुझे क्या करना है, तू साथ में उसके जाता रहता है, तो तुझे मैं एक सेंट की शीशी दूंगा। अच्छा। तुझे वो सेंट की शीशी है उस लड़की को देना है। तो उसने वो लड़की को दे दी, जो लड़का था साथ में जाता उसने वो दे दी। तो उसने बोला कि सेंट की शीशी किस लिए? उसने बोला ऐसे ही मेरी खुशी के लिए दी है, गिफ्ट कर रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ। तो उसने वो सेंट लगा ली, जो लड़की थी उसने वो सेंट लगा ली। जैसे उस तांत्रिक ने वो चीज़ करके दी थी लिलीपुट द्वारा, तो उसने वो लगा ली। लगाने के बाद में उस लड़की का जो माइंड है वो उस लड़की की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। अच्छा। उस तरीके से हो गया कि वो अपना काम धंधा जो भी वहाँ पे जाती थी वो भी जाना बंद कर दिया उसने, और उसके प्यार में वो पागल की तरह होने लग गई जैसे भी था, और वो उसके पीछे रहने लग गई। अब कुछ टाइम के बाद में उनके जो घर वाले थे उनका मेरे पास कॉल आया
जो उनके मम्मी पापा थे, उन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि गुरुजी नॉर्मल तरीके से अच्छा था, अच्छी लड़की एकदम आराम से अपनी कंपनी में जा रही थी, अच्छे पैसे कमा रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आज लड़की का जो माइंड है, जैसे उच्चाटन क्रिया होती है ना, उसका मन भी हट गया, काम धंधे से मन भी हट गया उस लड़की का, और सारा सब कुछ बस उस लड़के के लिए वो पागल हो गई। जैसे भी उससे बात करना, बातें चीतें करना, उसके साथ रहना, और वो लड़का उसको अपने इशारों पे नचा रहा था। वो लिलीपुर द्वारा जो चीज़ें कर रखी थी, वो अपना जो चीज़ चाह रहा था वो चीज़ कर रहा था उस लड़की के साथ में। तो उसके घर वालों ने मुझे बताया कि जो भी चीज़ें हैं उसने काम धंधा सारा सब कुछ छोड़ दिया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हमारी कुछ भी नहीं मान रही है ये। तो मैंने वो चीज़ें सारी चेक की, उसमें फेस रीडिंग में सारी चीज़ें पता चलती है कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। लड़की है जो उसका मन कैसे हट गया, तो ऑलरेडी पहले तो उसके ऊपर जो उच्चाटन क्रिया है वो करवा रखी थी, उसका मन ही हटा दिया काम धंधे से, कि वो काम धंधा कुछ भी न कर सके और नॉर्मल तरीके से वो उसके पीछे पागलों की तरह घूमती रहे और वो उसके साथ संभोग करता रहे। तो मैंने वो चीज़ें चेक की, तो मैंने उसको बताया, उसकी मम्मी को, जो भी चीज़ें करवा रखी है इसके ऊपर। एक तो काम धंधा जो है वो उच्चाटन करके उसका मन हटवा दिया है, वो काम धंधा बिजनेस तो करेगी ही नहीं, जॉब पे तो जाएगी ही नहीं, उसका मन हट गया। अब उनका काम से उसका मन हट गया। अब उनकी कंपनी से कॉल आते थे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो भी है मुझे वो नहीं रखना है, मुझे वहाँ पे रहना ही नहीं है, उसका मन ही हटा दिया। अब कुछ टाइम के बाद में उसके जो मम्मी पापा थे, उन्होंने बोला कुछ भी करके तांत्रिक जी आप वो चीज़ करो जिससे उसका मन घर पे भी लगे, हमारे से भी बातें चीतें करे, क्योंकि लिलीपुट द्वारा जो चीज़ें की जाती है उसमें एक साथ में उसका मन हट जाता है। अच्छा, काम धंधा बिजनेस किसी से सिर्फ एक ही चीज पर हो वो जाएगा, बस वो उसका एक बाकी सब हाँ जगहों से बस ध्यान वो हट सारी जाएगा। चीज़ से मन हट जाता है इंसान का। बस वो एक इंसान उसके ऊपर रहेगा कि मुझे उसके साथ रहना है और वो संभोग में मस्त लीन रहना है, बस वो चीज़ें होती है। अच्छा, तो फिर उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उस चीज़ की सारी चीज़ें वो डिटेल वगैरह देखी, देख के उन्हें 10 से 15 दिन का टाइम चाहिए मुझे। 15 दिन में उस लड़की की मैंने डिटेल्स वगैरह मंगवा के मैंने सारी चीज़ें चेक की। चेक करने में मुझे पता चला कि इसके ऊपर तो लिलीपुर द्वारा वो चीज़ें करवाई गई है। अच्छा, फिर मैंने उसकी काट की। 15 दिन के बाद में नॉर्मल नेचुरल माइंड में जब लड़की आई तो उसको उस चीज़ का पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो लड़की यही बोली, गुरुजी मुझे खुद को पता नहीं है। और उस लड़के, मैंने उसको बोला था कि जो चीज़ें तेरे साथ हुई है तुझे पता नहीं चला, उसने बोला कुछ भी मुझे पता नहीं चला, और ये है कि मेरी इतने दिन पहले उससे लड़ाई हुई थी इस लड़के से, इसने मुझे ये चीज़ें बोली थी, उसकी वजह से हुई थी। अच्छा। और आज वो लड़की एकदम नेचुरल माइंड में है। उनके परिवार वालों ने यही चीज़ बोली कि गुरुजी कुछ भी करके उसके ऊपर वो प्रोटेक्शन कवच बनाओ, दिग्बंधन करो, जिससे क्या है कि दोबारा वो इंसान उसके ऊपर कुछ कर ना सके, क्योंकि वो साथ में रहता था। हाँ, वो साथ में रहता था, आता जाता। कहने का मतलब क्या होता है, हमारे रिलेशन में होना चाहिए। कोई भी चीज़ हम उसको दे रहे हैं, खा रहा है, पी रहा है, उसी इंसान के ऊपर वो चीज़ें इफेक्ट होती है। अच्छा, ऐसे नहीं होता कि हवा में नहीं हो सकता। हवा में नहीं हो सकता। ऐसे कोई जैसे एक नया इंसान होता है उस इंसान के ऊपर नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी हो सकता है जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो मतलब लाखों की भीड़ के बीच में खड़े होते हैं, ऐसा भी कुछ होता है कि वो इस तरीके के तंत्र का इस्तेमाल करें कि लाखों लोग सिर्फ उनकी तरफ देखें, वो जहां खड़े हो उधर देखें, ऐसा भी कोई तंत्र हो सकता है? देखो, ऐसा सम्मोहन होता है। जैसे इंसान क्या होता है, ओरा वीक होता है ना। आज जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, वो एक दूसरे के सामने आंख से आंख मिला के नहीं देखते हैं। हाँ, वो सम्मोहन हो जाता है ना, अच्छा, वो चीज़ें होती है, सम्मोहन वशीकरण हो जाता है। वो सामने आंखें से आंखें मिला, ओरा वीक होता है ना, उनकी वजह से ऐसा हो जाता है। लोग करते हैं, सेलिब्रिटीज इस लेवल पे करते हैं ये सारी चीजें। देखो, ऐसा होता है कि काफ़ी सेलिब्रिटी के सामने कोई इंसान जो करना चाहता है वो तो करते ही हैं, काफ़ी लोग करते हैं ऐसा। अच्छा, बिल्कुल। कोई ऐसा मामला आपके पास आया कभी कि फलाने सेलिब्रिटी के लिए इस तरह की चीजें करनी है, नहीं, सम्मोहन कराना है, मेरे पास या आपने ऐसा सुना हो कहीं किसी के नहीं पास? नहीं नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ केस नहीं आया। अच्छा, मेरे पास ऐसा केस आया था, मारण क्रिया का एक केस आया था मेरे पास में अभी, जो अपना मुंबई का था, जो अपने बॉलीवुड का जैसे आर्टिस्ट नहीं होते, मेकअप आर्टिस्ट, हाँ हाँ, उसका केस आया था मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले ही केस आया था एक। अच्छा, जो मेकअप आर्टिस्ट थे वहाँ पे वो काम करता था लड़का, और वहीं पे अच्छा खासा काम करता था। तो उसमें क्या करता था, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट का वो बंदा तो काम कर रहा था वहाँ पे, और वहीं पे एक कैमरामैन था, वो भी पहले ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट का काम करता था वहाँ पे। तो उनको किसी ने निकलवा दिया था। तो उनकी वजह से क्या हुआ, जो बंदा वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रहा था, उस लड़के को उसने बोला भी था कि जो भी चीज़ें हैं मैं ये नॉर्मल तरीके से काम कर रहा हूँ कैमरामैन का, और आप ये काम कर रहे हो तो कुछ भी करके यहाँ पे अगर या तो मेरा एडजस्टमेंट करवाओ या कहीं और पे मुझे करवा दो, क्योंकि मैं भी पहले यहाँ पे रह चुका हूँ मेकअप आर्टिस्ट के अंदर। अच्छा, तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि जो भी चीज़ें है ये तेरे लायक काम नहीं है, तू तेरा जैसे भी है नॉर्मल पैसे मिल रहे हैं सही है, तुझे ज़्यादा मत सोच इतना। तो उसने उसको कुछ बोल दिया। तो मेकअप आर्टिस्ट था, उनके ऊपर वो मारण क्रिया करवा रखी थी। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे कि जो मेकअप आर्टिस्ट का जो लड़का था मेरे पास आया था, वो उसका इस तरीके से हो गया था जैसे पैरालाइज होना शुरू हो गया था उसको। अच्छा, मारण क्रिया से क्या होता है कि पैरालाइज होना शुरू हो जाता है, इंसान को पता नहीं चलता है, आधा शरीर काम करना बंद कर दिया। अब कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके उसने बोला कि गुरुजी मैंने सब जगह से काम करवा लिया, डॉक्टरी सलाह मैंने ले ली, अचानक से जो चीज़ें हो रखी है मेरे साथ
तो उन्होंने सारी जगह से पूछ लिया, डॉक्टर के पास जा रहा है, पैसे काफ़ी लगा दिए। अब वो बोल रहा है गुरुजी मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जितने भी तांत्रिक थे सारे सब ने उसने लूट लिया, सब ने पैसे ले लिए कि सारा सब कुछ हो रखा है, तंत्र हो रखा है, लेकिन इस चीज़ का सोल्यूशन कोई नहीं निकाल रखा है। तो मैंने उस पर वो चीज़ें चेक की तो उसमें मारण क्रिया करवा रखी थी। मैंने बोला बेटा अभी तो मारण क्रिया कर रखी है, नॉर्मल तरीके से कर रखी है, इसमें पूरा मारण क्रिया का केस है ये। तो जो इंसान करवा रहा है वो इंसान यही चीज़ चाहता है कि आपकी मृत्यु हो जाए। अच्छा। तो उसने बोला गुरुजी कुछ भी करके मृत्यु उसको भी टालो, जिससे क्या होता है मारण क्रिया किसी इंसान के ऊपर होती है तो उसकी दिशा चेंज होती है, दिशा हम चेंज कर देते हैं ना, हालांकि खत्म नहीं होगा, सिर्फ दिशा चेंज हो सकती उसकी दिशा चेंज हो जाएगी, जिससे क्या होता है थोड़ा बहुत हानि तो उसको रहेगी। मारण क्रिया का ऐसा केस होता है। तो फिर मैंने उसकी जो दिशा उनकी चेंज कर रखी थी, उनकी दिशा थी वो हमने चेंज कर दी, जो मारण क्रिया उसके ऊपर लगी हुई थी, जो पैरालाइज वगैरह हो रखा था। तो मारण क्रिया का जो केस होता है उसका भी सोल्यूशन होता है। मूठ करनी जो छोड़ी जाती है वो शमशान घाट के अंदर छोड़ी जाती है। अच्छा। ये एक मटके में तैयार होती है। अमावस्या, दीपावली, दशहरा, हाँ, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ये मटकी जा रही है, किसी मटकी की। जा रही है, हाँ, वो होता हवा है में ना, उड़ती हुई जाती वो थी, हवा में, और उस समय में लोग उतार भी लेते थे उसको, कुछ ऐसा बिल्कुल होता, बिल्कुल, मैंने सुना है ऐसा। हाँ वो होता था, आज भी होता है ये सब? होता है, बिल्कुल होता है, सारी चीज़ें होती है। तो मूठ करनी अमावस्या, दीपावली, दशहरा इन पे छोड़ी जाती है। अच्छा। इस पे जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, हाँ हाँ। वो बना के, और उसमें जैसे कि भोग लगता है प्रेत का। अच्छा। उसमें प्रेत होते हैं, प्रेत को उसमें भोग दिया जाता है, जैसे मांस का टुकड़ा हो गया, अंडा हो गया, शराब हो गई, मिठाइयाँ हो गई, काफ़ी चीज़ें डाल के शमशान पे 12:45 पर उसको जिसके नाम से छोड़ना चाहते हैं हम, उसके नाम से छोड़ी जाती है। अच्छा। तो वो सीधी क्या होती है, 45 दिन का टाइम होता है उसका, वो मारण क्रिया सीधी उसके ऊपर जाती है। तो इंसान के माइंड में बेचैनी होना शुरू हो जाती है। 45 दिन का ये प्रोसेस होता है, जिसमें 45 दिन के अंदर क्या होता है, 40 दिन इंसान तड़पना शुरू हो जाता है। धीरे-धीरे घर तड़पना के शुरू अंदर होता है। उसका मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। जैसे कभी उसको गर्मी लगेगी, कभी उसको सर्दी लगना अचानक से शुरू हो जाएगी घर के अंदर। घर वालों को भी समझ में नहीं आएगी कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, पागलों जैसी हरकत करना शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे ही एकदम सा हो जाता है, बीपी डाउन हो जाती है एकदम से, माइंड उसका काम नहीं करता है बिल्कुल भी। पागलों जैसी हरकत पागलों करेगा। जैसे हरकतें करना शुरू हो जाता है। कभी घर से बाहर निकलेगा, कभी अंदर जाएगा, जिसका जी घबराना शुरू हो जाता है। उसको ऐसे रहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे 45 दिन होते हैं ना नज़दीक में, तो उसको ऐसा होता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए कहीं पे, क्योंकि मेरा मन है इस घर के अंदर, मेरा जी घुट रहा है, मन घुट रहा है। वो जैसे बाहर निकलेगा तो वो उसके ऊपर टच होती है, जो मारण क्रिया, जो मटकी छोड़ी जाती है, वो उसके ऊपर टच होती है, टच होती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, जैसी उसके ऊपर टच होगी वो इंसान मटकी मर जाएगा। वो मटकी टूट जाती है, फूटती है वो। और तब तक जैसे वो मटकी फूटेगी ना, तो उसके क्या होता है, जैसे मटकी की जैसे वो होती है, छोटे छोटे नुक्के होते हैं ना, वो उसको टच भी हो गया, छोटा नुक्का भी टच हो गया, तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। अच्छा। और जो पुराने समय में लोग उसे रोक लेते थे, उतार लेते थे, वो क्या होता है? वो मंत्रों द्वारा कर, वो मूठ करनी थी। हाँ। मूठ करनी थी। मूठ करनी में नॉर्मल तरीके से, जैसे कि कोई इंसान, जैसे मूठ करनी भी 2 प्रकार की होती है। अच्छा। जैसे एक नॉर्मल तरीके से हम छोड़ते हैं किसी इंसान को, बस नॉर्मल तरीके से, अगर इसको पता नहीं चलना चाहिए कि मारण क्रिया हमने कर रखी है या नहीं कर रखी है। मारण क्रिया में क्या होता है, पता चल जाता है कि किस इंसान ने उसके ऊपर मारण क्रिया कर रखी है, तो उस चीज़ का वो इलाज करवा लेगा। अच्छा। मूठ करनी छोड़ देते हैं तो उससे वो क्या होता है कि इंसान उठ नहीं पाता है, पैरालाइज हो जाता है, काम धंधे से वो कर नहीं पाएगा, तो कुछ पागल कर ही जैसे नहीं कर ही नहीं पाएगा। तो बस वो नॉर्मल तरीके से कर देते हैं। मारण क्रिया से इंसान की मृत्यु हो जाती है।